क्या आप जानते हैं कि नारद वास्तव में अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे? यदि नहीं तो मिस्टर स्क्रिप्चर्स आपको बताने के लिए यहाँ है। राधे राधे। एक बार जब ऋषि व्यास ने महसूस किया कि महाकाव्य महाभारत की रचना करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हैं, नारद उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वहां आए। उन्होंने व्यास को बताया कि उन्होंने अपने वेदों में केवल कर्म योग की व्याख्या की है, लेकिन योग के किसी भी अन्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, और वह है भक्ति। भगवान नारद ने उन्हें भगवत पुराण की रचना करने का संकेत दिया, और इसलिए उन्होंने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने व्यास को बताया कि उनका जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो एक छोटे आश्रम में काम करती थी। एक बार कुछ ऋषि 4 महीने के लिए वहां रहने आए और उन्हें उनकी देखभाल करने का कर्तव्य दिया गया। छोटे नारद हर समय उनके साथ रहते थे। उन्होंने ऋषियों की थाली से बचा हुआ खाना खाया, और भगवान के भक्तों की शक्ति ऐसी थी कि इस क्रिया ने नारद के सभी पापों को धो डाला। संतों ने हरि के भजन गाए और गीतों के माध्यम से उनकी प्रशंसा की। उनकी बात सुनकर नारद को हरि के प्रति एक स्नेह विकसित हुआ। वह श्री विष्णु के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। 4 महीने के बाद ऋषियों ने आश्रम छोड़ दिया और नारद बहुत दुखी हुए। जाते समय ऋषियों ने उन्हें भक्ति योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, किसी को भी भगवान की स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए, बिना किसी इच्छा और लोभ के। उन्होंने उसे सिखाया कि हरि के प्रति समर्पण तपत्रय में से एक को ठीक करती है, आध्यात्मिका, आदि देविका और आदि भौतिक। नारद अपने सांसारिक जीवन को छोड़ना चाहते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में डूबना चाहते थे, लेकिन वे अपनी माँ के कारण ऐसा नहीं कर सके। उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन जब उनकी माँ गाय का दूध निकालने गई तो एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। नारद दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे श्री हरि की इच्छा समझी। उसने सोचा, हरि ने उसे अब मुक्त कर दिया। वह उत्तर दिशा की ओर गया और ध्यान करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उन्होंने श्री विष्णु की कल्पना करने की कोशिश की और उनकी कल्पना ने एक रूप ले लिया। उसने श्री हरि को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह अचानक आकृति गायब हो गई। छोटे नारद ने एक आवाज सुनी, ये भगवान विष्णु की आवाज थी। उन्होंने उससे कहा कि वह आकृति के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत में नारद विष्णु की ओर आएगा। इस प्रकार नारद ने सही समय का इंतजार किया, और जब समय आया तो उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च स्वामी में देखा। और 4 युगों के बाद जब ब्रह्मा ने दुनिया का निर्माण किया, वह उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ।